मेरी लैंडिंग कल हो गई थी 5:40 पर। तो मैं 5:40 दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, तो वहाँ से मुझे मेरी सिस्टर और मेरी जीजू ने रिसीव किया और इस करनाल में आज ही आई हूँ, अभी 2 घंटे पहले। तो कैसी स्थिति है वहाँ पर? जब मैं वहाँ पे थी तो इतना नहीं कुछ हुआ था, बातें होती थी वॉर की, बट कुछ अटैक्स नहीं हुए थे। अटैक्स हमें आज सुबह ही शुरू हुए हैं। और मैं डेनिप्रो सिटी में थी, डेनिप्रो सिटी सेफ है इस वक्त भी, वहाँ पर कोई अभी तक अटैक नहीं हुआ, बट मिलिट्री एयरप्लेन्स देखे गए थे उधर। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पर अटैक हो सकता है? हाँ, जैसी अभी न्यूज़ आ रही है तो चांसेस है कि वहाँ पर भी अटैक हो सकता है, बट वहाँ पर बंकर्स वगैरह हैं तो सेफ हैं वहाँ के लोग, इतना कुछ नहीं है। आपके बैच में कौन कौन था, कितने लोग थे और कितने लोग हरियाणा से थे? मेरे बैच में टोटल जैसे हमारे 16 स्टूडेंट्स का बैच होता है, उसमें ऑलमोस्ट 12 to 13 स्टूडेंट्स हम हरियाणा के ही थे। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड गई थी, वो करनाल की है, आकांक्षा ग्रोवर, वो अभी वहीं पर है। तो डर का माहौल था वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर सब नॉर्मल था, वहाँ के लोगों से भी हमारी बात होती थी तो वो सब भी नॉर्मल ही थे, कोई डर का माहौल नहीं था, सब घूम फिर रहे थे, सुपरमार्केट्स वगैरह सब कुछ खुला हुआ था। तो फिर मतलब अगर उनके वहाँ पर इतना सब होने के बाद भी जो डर का माहौल नहीं था, तो क्या ये चीज़ें आम थी? बोल सकते हैं, क्योंकि ये वॉर का जो सिचुएशन था ये 4-5 साल से डिस्कशंस होती थी, तो हमेशा ऐसे ही होता था कि डिसीजन होता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, सब कुछ शांत हो जाता था। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ कि कुछ डिस्कशंस नहीं हुई, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और वॉर हो गया। तो अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा वहाँ पर हो सकता है, और जो वहाँ पे लोग और हैं, या फिर अपने भारत देश के लोगों की बात की जाए, सिटीजन्स की बात की जाए जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अनसेफ होंगे, क्योंकि सब कुछ है वहाँ पे, हॉस्टल्स वगैरह सब सेफ है, बंकर्स है हमारे हॉस्टल्स में, और खाना वगैरह भी सब है। इनफैक्ट आज जैसे अटैक्स हो रहे हैं तो हमें मैसेजेस आया कि मेस से पैकिंग वगैरह हॉस्टल्स में पहुँचाई जाएगी। हाँ। तो आप बता रही थी कि आपकी जो दोस्त हैं वो भी वहीं पर हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? हाँ, जब मेरे को न्यूज़ मिली कि वहाँ पर वॉर शुरू हो गया है तो मैंने उसको कॉल की थी। वो सब तब उठे ही थे अराउंड, वहाँ पर जब 6:48 हो रहे थे उनको तब पता लगा कि वॉर शुरू हो गई है। तो वो सब एक साथ इकट्ठे थे सब लोग, तो वो डिस्कशंस कर रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स अभी डर रहे हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स को टेंशन होगी कि बच्चा उधर है, बट वहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है, बट वहाँ पे बच्चे सेफ हैं, कुछ इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ है वो भी प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखती है। सब काफ़ी बच्चे एजेंट्स के थ्रू गए हुए हैं, प्रॉपर एक एजेंसी है वो पूरा ध्यान रख रही है बच्चों का। तो अगर चार्जेस की बात की जाए, आपको वापस आने में क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है या नॉर्मल ही रहा है? एक्स्ट्रा चार्जेस हुए हैं, नॉर्मली फ़्लाइट्स 30 to 40,000 की हुई है। अब जब मैं आई हूँ तो 60-70,000 की फ़्लाइट टिकट्स हुई है। इवन जो इंडिया के थ्रू भी फ़्लाइट्स चलाई गई है उसका 1 वे चार्ज 54,000 था, जब मैं अपने लिए फ़्लाइट्स देख रही थी। पढ़ाई क्या कर रहे थे आप वहाँ मैं पर? MBBS कर रही हूँ, वहाँ से फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। तो वहाँ पे जो लोगों की एजुकेशन है उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, इनफैक्ट अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप क्या वापस जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं वापस जाना चाहूँगी अभी, लेकिन जब सिचुएशन ठीक होंगी तभी तक, क्योंकि अभी हमारे को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हैं अभी जो जिस जगह पर वो थी, वो जगह भी बिल्कुल सेफ है। वहीं लड़की के पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना घबराए हुए थे और कितना उनको सुकून मिला जब उनकी बेटी वापस भारत आ गई। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी घबराए बहुत थे? हाँ, हम 18 तारीख से तो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। हम यहाँ पर DC साहब को भी मिले थे और समय समय अनुसार पूरी हर टाइम ध्यान हमारा TV की तरफ ही रहता था, न्यूज़ की तरफ ही रहता था। और जैसे भी पता लगता था भाई अब युद्ध होएगा, अब वो होएगा, जैसे पीछे उन्होंने 5:30 बजे का टाइम दिया इंडियन टाइम के, तो 5:30 बजे हम TV के आगे बैठ गए। नेचुरल चिंता तो अगर पेरेंट्स को होती है, इसमें स्वाभाविक है। और इसके साथ एक सैली भी गई थी इसकी आकांक्षा, उसके पेपर ना कंप्लीट होने की वजह से वो वहीं रह गई, उसकी भी हमें चिंता लगी है अपनी बिटिया के साथ साथ।
हालांकि हमारी बिटिया आ गई है, हम खुश तो हैं, लेकिन उतने ही उदास हैं कि वो बिटिया भी साथ आ जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो जैसे कि बताया है आपकी बेटी ने, वहाँ पर इतना जो टेंशन का माहौल जैसे सोच रहे थे पेरेंट्स इतनी दूर यहाँ पर होकर, इतना नहीं है। तो और पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। नहीं, पेरेंट्स तो घबराएंगे क्यों, अब युद्ध भी चालू हो गया है। लेकिन जो यूक्रेन उसके रसिया के आगे सरेंडर कर देता तो बच्चों को कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समय के अनुसार दिक्कत हो, क्यों आज जो फ्लाइट भी एयर इंडिया की गई थी वहाँ से बच्चों को लेने के लिए, वो भी खाली लौट आई है। क्यों, वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी रशियन सेना ने अपने कब्जे में कर ली हैं, तो अब फ्लाइटें भी नहीं आ रही हैं और युद्ध भी बहुत। क्यों, अब जो टीवी पे हालात देख रहे हैं, कोई किसी की माँ हो गए, बच्चे हो गए, तो नेचुरल चिंता तो स्वाभाविक है। तो अब आपको सुकून मिला है बेटी? हमें तो नेचुरल सुकून मिला है, हम तो सेटिस्फाई हो गए हैं। लेकिन अदर भी हम चाहते हैं कि भाई कोई जो इंडिया के बच्चे हैं तो उन्हें भी वापसी आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो भविष्य में आप वापस अपनी बेटी को वहाँ हाँ, भेजना वैसे चाहेंगे? तो इसकी फ्लाइट वापसी की भी बुक है 10 मई की। ठीक है। यदि हम 10 मई तक हालात पर नजर रखेंगे, यदि वहाँ पे हालात सही हुए और वहाँ से यूनिवर्सिटी से संपर्क करने के बाद भाई क्या पढ़ाई की हुआ है वो तो चलेगा। गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो यही अपील करना चाहेंगे भाई बच्चे सबके साझले होते हैं और हमारी सरकार जिस प्रकार से मोदी साहब जी के बारे में ये है कि भाई एक अच्छे नेता हैं, सुदृढ़ अच्छी छवि के नेता हैं, उनसे यही चाहेंगे भाई इंडियन बच्चों को पहली बात तो अभी तक निकाल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं तो अभी भी जितने बच्चे वहाँ पर हैं उनके माता पिता के हालात को देख के, उनको सबको देख के बच्चों को जल्दी से जल्द निकालने चाहिए। क्यों, बच्चा माँ बाप के पास साथ हो या अपने परिवार के साथ हो तो उसका अलग ही सुकून होता है, और डिस्टेंस होने पे वो बच्चा बेशक वहाँ पे सेफ भी हो लेकिन उसकी चिंता तो अवश्य रहेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेश कुमार जैन है। तो लाइव तस्वीरें आप जो है हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं, जहां पर रसिया से जो एक लड़की है वो अभी अपने घर पहुंची है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि युद्ध जैसी जो स्थिति है वहां पर बन गई है, फिलहाल युद्ध भी वहां पर चल रहा है रसिया के अंदर। उसको लेकर जो है काफ़ी पेरेंट्स जो है चिंतित भी है, क्योंकि उनके बच्चे भारत से वहां पर गए हुए हैं। कुछ बच्चे ज़रूर भारत वापस लौटे, मगर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं सरकार से भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, कोई जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकालने का निर्णय ले। वहीं जो पेरेंट्स हैं वो ये भी शुक्रिया करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है घर लौट चुके हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, बार बार अपील यही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार इसमें जो है कोई ना कोई निर्णय ले और इनकी जो है मदद जो है वो की जा सके। जो भी लोग इस खबर को देख के शेयर जरूर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप जो है करनाल से देख रहे हैं।